सर ये जो नई बहस उन्होंने छेड़ दी है नवाज शरीफ साहब ने वापसी से पहले, तो लोगों की ये भी राय है कि अब फिर गौर करना पड़ेगा कि आया नून लीग को अगले इलेक्शन में ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए या फिर पीटीआई को भी शामिल करके उनको अंडर प्रेशर करना चाहिए। तो सर पीटीआई के साथ कोई नर्म रवैये की कोई आसार महसूस हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक तो पीटीआई का ताल्लुक है, उनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, फील्ड ही नहीं दिया जा रहा। आज आपके सामने सदाकत अब्बासी पिछले 15 दिन से गायब है, 20 दिन बल्कि हो गए हैं। उसका कोई पता नहीं कौन उठा के ले गया। उस्मान डार गायब है, उसको किसी अदालत में पेश नहीं किया। शेख रशीद आपके सामने है, 15 दफ़ा ज़मानतें दी हैं या अदालतों ने रिलीज़ किया है परवेज़ इलाही को, अभी तक उसकी जान नहीं छूटी। और सारे लोग हमारे या अंडर ग्राउंड हैं या उनको गिरफ्तार किया हुआ है या उठाया हुआ है, और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, वर्कर्स हैं। बात यह है कि हमारा तो ना कोई डील है, डील तो डीलर किया करते हैं, हमारा तो लीडर है। लीडर और डीलर में ये फ़र्क होता है। डीलर वो होते हैं जो डील करके मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। लीडर जो होता है वो अपना मरना जीना पाकिस्तान में रखता है, उनका तो बाहर से कोई ताल्लुक इस तरह का नहीं होता जिस तरह के लीडर हुआ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बात है नहीं। दूसरी बात, लोगों को मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून बेवकूफ़ समझती है। वो समझती है कि इनकी आंखों में धूल झोंक देंगे। मुझे ये बताएं कि इनके बकौल, नवाज शरीफ साहब के बकौल, कि वो बाजवा साहब ने 2017 में जुर्म किया। मान लेते हैं जी आपके बकौल 17 में जुर्म किया, आपको हुकूमत से, चलती हुकूमत से निकाल दिया। लेकिन 2019 में एक्सटेंशन के लिए आप क्यों तैयार हुए थे? दूसरा सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल बाजवा साहब ने कहा 2019 में ही हमसे पंजाब गवर्नमेंट ले लो, लेकिन फेडरल आपको थोड़े दिनों बाद देंगे। हमने ये शर्त रखी कि नहीं, हमें दोनों हुकूमतें बैक वक्त चाहिए। ये किससे डील हो रही थी? ये उस मुजरिम से डील हो रही थी इनके बकौल, जो मुजरिम इनकी नज़र में 2017 और 18 में जुर्म का इर्तिकाब कर चुके थे। फिर जो 2022 का रिजीम चेंज ऑपरेशन कराया, उस वक्त किसकी एस्टेब्लिशमेंट, किसकी सरबराही में सब कुछ हुआ? फिर किसके साथ डील करके जाली रिपोर्टें बना के ये मुल्क छोड़ के गए थे? तो ये सारी चीजें अगर आप, अच्छा फिर सारी बातें हम माइनस कर देते हैं। 16 महीने शहबाज शरीफ या PMLN के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, बिलाल साहब समेत ये सारे वजीर व मुशीर 87 इनके नहीं थे, जिसमें से 5 और 4, 5 पीपल्स पार्टी के 4 अगर आप निकाल दें, JUI के या 2-3 और निकाल के 75 के करीब वजीर व मुशीर की इनकी कैबिनेट थी। मुझे बता दें, बाजवा साहब का या किसी भी बंदे का एहतसाब तो दूर की बात है, ये तो ये कहते थे कि फ्लाई ओवर भी माशाल्लाह कि हम एक आर्मी चीफ की मेहरबानी के बगैर नहीं बना सकते, और उनके बकौल वो कहा सर मेरा सवाल ये था कि आया अब जरूरत क्यों पेश आई एहतसाब करने की? सिर्फ सवाल पे अगर आप काइंडली आ जाएं। सवाल पे मैं इसलिए आता हूँ कि इनके पास बयानिया नहीं है। इन्होंने मुल्क को महंगाई तो की बयानिया बना दलदल रहे में हैं ना कि धकेल एहतसाब दिया, होना बयानिया चाहिए। बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं और वही तो ये कह रही हूँ कोशिश जी। फ्रेंडली अपोजिशन है इनकी, मिली भगत से, जी जी सिर्फ इसलिए कि इनको नजर आ रहा है कि हम लोगों को फेस नहीं कर सकते। हमने जो गुर्बत को, इतना गरीबों को ऊपर जुल्म किया, 16 रुपए बिजली के यूनिट को 60 रुपए पे ले गए, 150 रुपए पेट्रोल को कहते थे हम महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए, ये जुल्म हो रहा है, जो 300 रुपए पे ले गए 350 तक। और ये जो डॉलर को, डार साहब आए थे कि डॉलर को कंट्रोल करने आ रहा हूँ, वो 150 रुपए पे लाऊंगा, वो 150 रुपए पे तो क्या अच्छा लाते चलिए हैं? क्विकली सर, वक्त कम है, शेख साहब मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। सर मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, पॉइंट आपका आ गया।